हेलो व्हाट्सअप गाइस, स्वागत करना चाहूँगा आपके नेक्स्ट जेस विद माई सिक्वल जॉब पोर्टल एप्लीकेशन में। आज है हमारा डे नंबर 9 एंड आज हम देखने जा रहे हैं हाउ टू कनेक्ट आवर फ्रंट एंड विथ बैक एंड। इसका मतलब क्या, नेक्स्ट जेस को हम हमारे डेटाबेस के साथ किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं विथ माई सिक्वल। एंड हम सिर्फ माई सिक्वल यूज़ नहीं करेंगे, हम माई सिक्वल को और बेटर तरीके से यूज़ कर सके। फॉर डैट वी आर गोइंग टू यूज़ ड्रिजल ORM। अब मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ड्रिजल ORM के ऊपर मैंने एक फुल कोर्स ऑलरेडी अपलोड कर चुका। मैं विनती करता हूँ प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी कि ड्रिजल ORM क्या चीज़ है एंड क्यों हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने प्रिज्मा तो नो डाउट सुना होगा, बस ये आप उसका एक अल्टरनेटिव समझ लीजिए। ड्रिजल ORM देख सकते हो एकदम लाइट वेट है, टाइप सेप है। जी हाँ गाइस, दिस इज द ब्यूटी। इवन डेटाबेस में भी अब आप क्या कर रहे हो, टाइप सेफ्टी रख रहे हो। जैसे हमारा इस प्रोजेक्ट का ऑलरेडी बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है हमने यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट यूज़ करा है, जिसके चलते यहाँ पे भी हम टाइप सेव कर पा रहे हैं। बेसिकली हर एक फील्ड का क्या टाइप होना चाहिए, बेसिकली डेटा टाइप की बात हो रही वो हमने टेक केयर किया है यहाँ पे। उसी तरीके से अब डेटाबेस में भी कौन सी फील्ड होनी चाहिए और उस फील्ड में कौन सा डेटा टाइप का वैल्यू आपको इंसर्ट करना है या पुट करना है, उसमें हमारा ड्रिजल ORM बहुत ही ज़्यादा काम आता है। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपकी लाइफ जरूर बदल जाएगी। एंड दूसरा सबसे बेस्ट पार्ट ड्रिजल ORM यूज़ करने का ये है कि गाइस जब आप ड्रिजल ORM में कोड करोगे आपको ऐसा लगेगा कि आप माइसिक्वल में ही कोड करोगे, क्योंकि दोनों काइंड ऑफ एकदम सिमिलर है। ठीक है, तो आज हम हमारे इस वीडियो में देखेंगे कि हमारा ये जो जॉब पोर्टल एप्लीकेशन है, जिसमें हमने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन का जो यूजर इंटरफेस है वो क्रिएट कर चुका है। अब हम इसको हमारे डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे ताकि जो भी यहाँ पे फॉर्म फिल करे हमारे डेटाबेस में डेटा चला जाए। लेकिन उससे पहले वैलिडेशन है, बहुत कुछ है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगेन मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ये वीडियो को एटलीस्ट थोड़ा बहुत ही सही तो जरूर देखा होगा। तो सबसे पहले ड्रिजल ORM हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज हम माई सिक्वल यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, राइट। अगर आप सिंपल ड्रिजल पे चलते हो इस तरीके से तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, जहाँ पे आप देखो जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट दोनों की आपको यहाँ पे सपोर्ट है। तो गेट स्टार्टेड पे मैं चल देता हूँ। तो यहाँ पे अब आपको बताना कि किस डेटाबेस के साथ आप डील कर रहे हो एंड फॉर डैट आपको ड्रिजल लग रहा होगा तो वो डेटाबेस का नाम आप मुझे बताइएगा। तो आप देख सकते हो बहुत आपको पोस्टग्रेस मिलता है, वर्सल पोस्टग्रेस, सुपरबेस, ये सब वो सब। एंड माइसिक्वल की दुनिया में वी हैव अ माइसिक्वल हियर ऑल्सो, राइट। तो मैं ये जो माइसिक्वल इस पे मैं क्लिक करूंगा, तो वंस मैं माई सिक्वल पे क्लिक कर देता हूं तो अब आप देख सकते हो मुझे कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। बेसिकली इनका पेज जहां पे अब मुझे तीन चीजें लगने वाली है एंड दैट इज द .env, देन वी हैव दिस TSX। ऑब्वियसली हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं एंड अगर आप टाइप स्क्रिप्ट यूज नहीं कर रहे, सिंपल जावास्क्रिप्ट के थ्रू कर रहे हो तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हो। देन वी हैव दिस माई सिक्वल टू मतलब नॉर्मल जैसे हम माई सिक्वल यूज करते हैं ना, पुराने जमाने में तो PHP के साथ हम काम करते थे जिसमें हम जैम सर्वर यूज करते थे एंड वहां जाके रन करना पड़ता था बेसिकली ऑन। बट आज के टाइम में अगर आप मंथ स्टैक पे कर रहे हो या नेक्स्ट जेस के साथ डील कर रहे हो तो सिंपल एक पैकेज की तरह, जैसे हम npm इंस्टॉल रिएक्ट या आपका टाइपस्क्रिप्ट या आपका जॉड या आपका रिएक्ट राउटर, उसी तरीके से npm इंस्टॉल माइसिक्वल टू लिखो, डन हो गया। वही इतना ईजी हो चुका है। बट यस, साथ ही साथ मैं वर्कबेंच को भी रखना चाहूँगा यहाँ पे साइड में, ताकि थोड़ा बहुत हमारे लिए ईजी हो जाए। बट एक और बेस्ट पार्ट ड्रिजल का ये भी है कि अब आपको बेसिकली इसकी भी कोई नीड नहीं है, क्योंकि ड्रिजल आपको एक ड्रिजल किट प्रोवाइड करता है, बेसिकली स्टूडियो, जिसमें आप सब कुछ आराम से देख सकते हो। ठीक है, बट फिर भी मुझे एटलीस्ट डेटाबेस तो क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे, है ना। एंड आप देख सकते हो कि ऑलरेडी हमने कुछ इतना कर रखा है जिसमें से वी हैव दिस ड्रॉप डेटाबेस। जो भी हो मैं इसको एक बार रन करके आपको दिखा दूंगा, फिलहाल अभी इसको रहने देते हैं। तो सबसे पहले अब हमारे जॉब पोर्टल एप्लीकेशन में हम हमारे डेटाबेस को इंस्टॉल करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा गाइस, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है एंड तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ गाइस आप मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर। आपके मन में जो भी डाउट हो या अगर आप कुछ राय या सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिएगा। एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड लाइव क्लासेस फुल स्टैक या रिएक्ट का, तो गाइस ऑलरेडी वो अब मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आपके पास 2 दिन और है हाथ में। तो ये वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा, टॉप में भी आपको लिंक दिखाई दे रहा है, आप ज्वाइन कर सकते हो। मुझे व्हाट्सअप करके रिएक्ट का ये जो भी ऑनलाइन क्लासेस है आप उसके रिगार्डिंग मुझसे डाउट पूछ सकते हो। नेक्स्ट जेस भी होगा, बहुत मजा आएगा, इसको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ थोड़ा सा नीचे। इनका ये जो एक बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, नो डाउट अभी हम वो करते हैं। सबसे पहले तो हमें पैकेजेस इंस्टॉल करने, देखो अगेन वी हैव मल्टीपल वे टू इंस्टॉल पैकेजेस। लाइक कौन कौन से मैनेजर आपको चाहिए, लाइक पैकेज मैनेजर वी हैव npm yarn pnpm एंड देन बर्न।
गाइस बन एकदम मस्त है, सुपर फास्ट है, बट आई गेस आप में से बहुतों ने इंस्टॉल नहीं किया है। एंड हम इस प्रोजेक्ट में ऑलरेडी npm के थ्रू कर ही रहे हैं, तो मैं npm को सिलेक्ट करना चाहूँगा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, ये दोनों को मैं कॉपी करता हूँ। मैंने दोनों को कॉपी करा, मैं चलता हूँ मेरे VS Code एडिटर पे, यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मैं चलता हूँ। ठीक है, मैं दूसरे वाले पे चलता हूँ। बेसिकली मैं अपना दूसरा टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है गाइस, यहाँ पे चल के मैं ऑलरेडी मेरा जो फोल्डर है उसके अंदर ही हूँ। वहाँ पे जाके मैंने क्या लिख दिया, लिखा तो कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट है। ड्रिजल ORM मुझे चाहिए MySQL2, ताकि हमारा डेटाबेस, आई मीन MySQL एंड .env हमारा, बाय द वे .env की हमें नीड नहीं है इस तरीके से। ऑल राइट, ठीक है, मैं डायरेक्टली उसको कर भी नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, अब उसको रहने देते, मैं सिर्फ ये दो को इंस्टॉल करूँगा। ठीक है, क्योंकि अब जो भी है वो सपोर्ट हो ही जाता है यहाँ पे। तो ये मेरा इंस्टॉल हो रहा है। जब तक ये मेरा इंस्टॉल हो रहा है, एक काम करता हूँ, इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड फिर मैं यहाँ पे जो है रेडी रहता हूँ। अब आप एक चीज़ याद रखना कि अब अगर मैं package.json फाइल पे चल रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो फिलहाल इन आवर स्क्रिप्ट वी हैव लाइक 3 स्क्रिप्ट्स एंड मेरा ये जो डिपेंडेंसी है, यहाँ पे कहीं पे भी आपको ये MySQL या Drizzle ORM आपको कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। नॉट इवन इन आवर डेप डिपेंडेंसीज, यहाँ पे भी आपको वो नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे चलता हूँ, ठीक है, अब आप देख सकते हो ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है। थोड़ा सा हम इंतजार कर लेते हैं एंड ओ माय गॉड, जस्ट बोला ही था कि लाइक ये हो गया। ठीक है, तो अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, तो अगर हम यहाँ पे देखें, तो अब आप देख सकते हो वी हैव दिस Drizzle ORM वर्जन, आप देख सकते हो। ठीक है, एंड देन वी हैव दिस MySQL2 वर्जन, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो। तो Drizzle ORM इंस्टॉल हो गया है, MySQL2 इंस्टॉल हो गया है। अब एक काम करते हैं, अगर आपको Drizzle किट चाहिए तो यहाँ पे चलिए एंड देन इस तरीके से इसको पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये अपना काम करता रहेगा, हमें कोई टेंशन नहीं है। हम यहाँ पे चलते हैं। वंस जब आप जो भी पैकेजेस है उसको इंस्टॉल कर लेते हो, नो डाउट अब हमें उसको यूज़ करना है। लेकिन यूज़ करने से पहले हमें बहुत क्लियरली मालूम है कि हमको हमारे डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है। एंड डेटाबेस के साथ कनेक्शन करने से पहले आपके पास अपना खुद का एक डेटाबेस तो होना चाहिए, राइट? तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है टू क्रिएट अ डेटाबेस इन आवर MySQL वर्कबेंच। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ। अब ऑलरेडी ये वाला डेटाबेस तो मैं बना चुका हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना साइड बाय साइड, तभी तो आप लोगों को बता सकूंगा अच्छे से, है ना। तो मैं जॉब पोर्टल जो लिखा गया है नेक्स्ट अंडरस्कोर जॉब पोर्टल में ये कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कॉपी करता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आइकन है इस पर मैं रन हिट कर देता हूँ एंड बूम, अब आप देख सकते हो कि आपका ये जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो चुका। बस दिस इज इट। मेरे को वर्कबेंच फिलहाल के लिए अभी बस इसी काम के लिए चाहिए था कि मुझे एक डेटाबेस क्रिएट करना है। एंड बाय द वे वो जो पार्ट है ये मैं कोड के थ्रू भी बहुत इजीली यहाँ पे कर सकता था, लेकिन मुझे लगा मतलब ये तो बच्चों वाला काम था ना, फट से लिखा रन किया मेरा हो गया, तो मैं कोड क्यों इतनी मेहनत क्यों करूँ मैं, राइट? तो इस तरीके से हम बहुत इजीली इसको क्रिएट कर सकते हैं। एंड एक और चीज़ मैं फिर से बता देता हूँ, यहाँ पे आपको लगेगा मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, बट गाइस आप ही की भलाई के लिए मैं बोल रहा हूँ। सिक्वल एंड MySQL के ऊपर 1 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ है। 6 साल पहले मैंने अपलोड करा था, अभी भी वही है, कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसको भी एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, है ना। एंड Next.js विथ MySQL के ऊपर भी बहुत बना रखा मैंने, तो चेकआउट करिएगा। ठीक है, तो वंस मेरा डेटाबेस हो गया, नाउ व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू क्रिएट अ .env फाइल एंड हमें हमारा जो env फाइल का ये जो कनेक्शन है वो क्रिएट करना होगा। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि कनेक्शन में कैसे क्रिएट करूँ। ठीक है, तो आपका ये जो भी फाइल है एकदम आइएगा यहाँ पे, .env फाइल तो बाहर ही होता है बाय द वे, है ना। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, .env मैंने लिखा, यहाँ पे मुझे इन्होंने इस तरीके से करने बोला है। ठीक है, कॉपी करता हूँ। अब ऑल राइट, अब आपको कैसे मालूम कि यहाँ पे आपका क्या क्या है, और लाइक मुझे कनेक्शन का जो एक लाइन होती है ना वो लाइन क्या है। तो देखो गाइस, इट्स MySQL ::। अब आपको रूट लिखना है, बेसिकली आपका यूजर नेम बाय डिफॉल्ट इट्स रूट ओनली, देन आपको पासवर्ड लिखना है आपका। ठीक है, तो मैं अपना पासवर्ड लिख देता हूँ, देन अगेन इट्स @ देन आप कहाँ पे इसको रन करो, सर्वर पे या लोकल होस्ट पे, है ना। तो इट्स अ लोकल होस्ट एंड देन अब उसका पोर्ट नंबर देना पड़ेगा, इट्स 3306 एंड देन /। तो अब यहाँ पे जाके अब आपको आपका जो डेटाबेस का नाम है वो आपको इंक्लूड करना है। मेरा डेटाबेस का नाम क्या है, नेक्स्ट। अगर मैं चाहूँ तो यहीं से ही कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे चल के मैं इस तरीके से इसको कर देता हूँ पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे कोई सेमी कॉलम कुछ देने की नीड नहीं है। एक लाइन में मैं आपको दिखाऊं तो ये आपका MySQL नो डाउट लिखना ही पड़ेगा, आपका यूज़र का नाम, आपका पासवर्ड, देन आवर लोकल होस्ट ऑब्वियसली, एंड देन आपका डेटाबेस का नाम। Ctrl+S सेव कीजिए।
नाउ गाइस फाइनली वो घड़ी आ गई है जहाँ पे अब हमारा जो ड्रिजल ORM है उसको हम हमारा जो डेटाबेस है उसके साथ कनेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आपको दिए गए हैं कि किस तरीके से आप ये करना चाहोगे, लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ तो हम इजीली ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है इसके साथ हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो भी फाइल है आपको दिखाई दे रहा है, क्रिएट अ index.ts फाइल इन द सोर्स DB डायरेक्टरी एंड इनिशियलाइज द कनेक्शन। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें सोर्स फोल्डर के अंदर चलना है। यहाँ पे मैं एक काम करूँगा गाइस, मैं वो वाला फंडा ना अपना के मैं कॉन्फ़िग के अंदर db.ts ये जो मेरा फाइल है ये मैं क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने सोर्स फोल्डर के अंदर ही मैंने क्या करा, कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली कॉन्फ़िग वाला एक फोल्डर क्रिएट की, उसके अंदर db.ts कर दिया। अब इसके अंदर मेरा ये जो कोड है इसको मैं कॉपी करूँगा एंड देन मैं पेस्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे बस इतना अगर आप काम करते हो तो गाइस आपका ये काम हो जाएगा। एंड बाय द वे import.tnb इसकी हमें कोई नीड नहीं है क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो सपोर्ट हो जाता है। तो गाइस अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमें एक वार्निंग आ रही है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ड्रिजल के अंदर मैं डायरेक्टली इस तरीके से स्ट्रिंग पास नहीं कर पा रहा हूँ। एंड बता भी रहा है क्योंकि अब हम टाइपस्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आर्गुमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग या अनडिफाइंड इस तरीके से अगर मैं आपको दिखाऊं तो इज़ नॉट असाइनेबल टू अ पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, ये वो ये स्लिंट का बाप रे, इसको रहने दो। मैं आपको एक बताता हूँ, हम एक काम करते हैं डायरेक्टली अगर इस तरीके से नहीं हो रहा, जो कि होता है आगे जब मैं आपको जॉइंट वैलिडेशन के थ्रू मैं आपको करके दिखाऊंगा, बट फिलहाल अभी एक काम करते क्यों ना हम एक पूल क्रिएट कर लेते, ठीक है। कैसे करते मैं आपको बताता हूँ, कॉन्स्ट पुल। एंड बाय द वे इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। सो इट्स अ MySQL एंड देन 2 आपको लिखना पड़ेगा। एंड एक सेकेंड, 2 इधर है, MySQL ड्रिजल ORM 2 नहीं, MySQL 2 मैं कैसे गेट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इम्पोर्ट MySQL 2 फ्रॉम वी हैव अ MySQL 2 / वी हैव अ प्रॉमिस। बस इतना आपको लिखना है। फिर यहाँ पे आके आपको क्रिएट अ पूल, ठीक है, बेसिकली क्रिएट पूल ऑलरेडी इनका एक मेथड है, उसके अंदर आपको चल के ऑब्जेक्ट पास करके मैं URI पास कर रहा हूँ। URI में जाके, ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी जहाँ पे ये आपका जो प्रोसेस है .env डॉट आपका ये देखो मेरे को आ रहा है। एंड इसको अब मैं फाइनली बताऊंगा कि भाई आप बेसिकली हम ये जो यूज़ कर रहे हैं ये क्या है, मेरा ये एक स्ट्रिंग है, दिस इज इट। सो वंस अगर इतना मैं कर देता हूँ तो ये जो मेरा पर्टिकुलर कोड है यहाँ पे अब अगर मैं पूल लिख दूंगा तो नाउ देयर विल बी नो मोर वार्निंग्स, एरर तो कुछ नहीं, वार्निंग अब कुछ नहीं आने वाला। एंड इसको मैं इस तरीके से कर देता हूँ एक्सपोर्ट, ठीक है। तो गाइस देखो कनेक्शन ये भी है, कनेक्शन ये भी पूल क्रिएट करते हो तो इसके एडवांटेजेस भी है बहुत सभी, जो ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस में दिखा चुका हूँ। बट इस तरीके से अब आपने क्या करा, ड्रिजल को अपना जो MySQL डेटाबेस है उसके साथ आपने कनेक्ट कर दिया है। MySQL तो हम ऑलरेडी क्रिएट कर ही चुके थे, डेटाबेस में ऑलरेडी क्रिएट कर ही चुका हूँ। तो उस डेटाबेस को ये देखो मैंने MySQL 2 के साथ डेटाबेस इस तरीके से ऐड करा और उसी को ही मैंने ड्रिजल को पास कर दिया। अब ड्रिजल जो है बहुत ईजिली विद द हेल्प ऑफ दिस DB, ये जो एक कांस्टेंट वेरिएबल है db.select db.insert जो भी हो, अब इसके थ्रू अब हम बहुत ईजिली काम कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस कैसा लगा था ना, ऑसम राइट। तो अब अगर मैं यहाँ पे लेके चलूँ, इनका एक और चीज़ है कि अब आपको स्कीमा क्रिएट करना पड़ेगा, लाइक जो कि हम कल के वीडियो में देखेंगे। एंड देन हमको ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ड्रिजल का, उसको सेटअप करना है। ये क्या होता है वो मैं सब आपको कल के वीडियो में बताऊंगा, बट यस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। प्लीज़ इतना आप करके रख लीजिएगा, ठीक है। एंड किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताना। बट यस आज इस वीडियो में हमने ये देखा कि MySQL एंड ड्रिजल हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। देन हमने एक डेटाबेस क्रिएट करा एंड उस डेटाबेस को पहले MySQL के साथ मैंने अटैच करके फिर ड्रिजल के साथ भी उसको हमने कनेक्ट कर दिया है। तो अब कल का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल फाइनली हम रजिस्ट्रेशन का जो स्कीमा है वो क्रिएट करके ड्रिजल में हमें जनरेट करना पड़ता है, देन माइग्रेट उसका कॉन्फ़िगरेशन फाइल, एंड हम तब जाके चेक करेंगे क्या हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हुआ या नहीं। तब तक आप लोगों के लिए टास्क ये है, मैंने ऑलरेडी ये MySQL.createPool के ऊपर वीडियो बनाया है, प्लीज़ आप उसको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड साथ ही साथ मेरा ये जो ड्रिजल वाला कोर्स है इसको भी एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। एंड गाइस कल का वीडियो जब आप देखोगे तो आपको और बेटर समझेगा, ठीक है।
सो गाइस सोर्स कोड ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ये जो भी मेरे वीडियोस थी इनका भी प्लेलिस्ट मैंने अपडेट कर दिया है, वो भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में शेयर कर दूंगा, तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड बताना चाहूँगा गाइस, प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक, पसंद नहीं आए तो डिसलाइक, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर कीजिए ताकि मुझे पता चले जो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आप लोग उस पर कुछ रिएक्शन दे रहे हो कि नहीं, आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि गाइस बहुत मेहनत लग रही है, सच बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। देन प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको कैसा लग रहा है, शेयर कर दीजिएगा। एंड अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।